हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले शेटस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोस्ट्रेशन प्लान के बारे में। ठीक है। तो मैं पहले बताऊंगा कि डेमोस्ट्रेशन प्लान होता क्या है, उसके बाद डेमोस्ट्रेशन प्लान आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर उनको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करे। और हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है। अब मैं बात कर लेता हूँ सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को लेकर। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। बाकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम यानी जो पिछले सेशन में स्टूडेंट थे जो फेल हो गए थे किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो उनके एग्ज़ाम फरवरी में हो गए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, अगर वो ट्रेनिंग मैथडोलॉजी की तैयारी करना चाहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं जो पीओटी की टेस्ट सीरीज है उस पर 10% ऑफ भी चल रहा है। तो जो स्टूडेंट लेना चाहता है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं डेमोस्ट्रेशन प्लान के बारे में। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान यानी डेमोस्ट्रेशन प्लान, प्रदर्शन की योजना। ठीक है। प्रदर्शन की योजना पहले मैं आपको लिखवाऊंगा, फिर चीज़ों को मैं समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें डेमोस्ट्रेशन प्लान की, ठीक है, तो देखिए, प्रदर्शन की योजना, प्रदर्शन की योजना शिक्षार्थियों के लाभ के लिए, शिक्षार्थियों शिक्षार्थियों के लाभ के लिए एक प्रशिक्षक द्वारा, एक प्रशिक्षक द्वारा व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से किए गए, किए गए कौशल कार्य का नियोजित प्रदर्शन है। नियोजित प्रदर्शन है। देखिए क्या है डेमोस्ट्रेशन प्लान, यानी जो डेमोस्ट्रेशन प्लान है वो क्या है, शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट, ट्रेनी, ठीक है, के लाभ के लिए एक प्रशिक्षक यानी एक इंस्ट्रक्टर द्वारा व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब है एक जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहा है टीचर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ठीक है, तरीके से किए गए कौशल, कौशल का मतलब जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो स्किल बता रहे हैं। ठीक है, एक नियोजित प्रदर्शन है यानी एक क्रमबद्ध प्रदर्शन है। ठीक है। अब देखिए, इसको दूसरे सिंपल शब्दों में लिखवाता हूं मैं आपको, उसको नोट करिए। यह है एक ऐसी विधि है, डेमोस्ट्रेशन प्लान यानी प्रदर्शन की योजना क्या है, यह एक ऐसी विधि है ठीक है, एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग, जिसका उपयोग कौशल सिखाने, जिसका उपयोग कौशल सिखाने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, विशेषकर
शिल्पकारों के प्रशिक्षण, विशेषकर शिल्पकारों के प्रशिक्षण। देखिए, शिल्पकार का मतलब क्या है? क्राफ्ट्समैन, ठीक है, या फिर औद्योगिक प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण। आपको ये क्लियर हो गया होगा। यानी जो डेमोस्ट्रेशन प्लान है वो क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? कौशल सिखाने के लिए, कोई स्किल सिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डेमोस्ट्रेशन प्लान का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर करते हैं? विशेषकर क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण में, या फिर इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग होती है उसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर एक पॉइंट और लिखवाता हूँ, फिर आपका चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब देखिए, बात करते हैं हम, एक छोटी सी और लाइन है वो लिख लीजिए जिससे आपका चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, जो डेमोस्ट्रेशन प्लान जो है यह बताता है, कौन बता रहा है? डेमोस्ट्रेशन प्लान यह बताता है कि कैसे करना है। यह बताता है कि कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, देखिए, डेमोस्ट्रेशन प्लान जो है वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि कैसे करना है। कोई हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो उसमें कैसे करना है और क्या करना है, कौन बताता है? हमें डेमोस्ट्रेशन प्लान बताता है। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए। फिर पर्पज की बात करते हैं कि डेमोस्ट्रेशन प्लान का क्या उद्देश्य है। देखिए, पर्पज की बात कर लेते हैं, यानी प्रदर्शन योजना का उद्देश्य, प्रदर्शन योजना का उद्देश्य। उद्देश्य, ठीक है। तो देखिए, समझने की कोशिश करना, 4-5 पॉइंट है। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो डेमोस्ट्रेशन प्लान है वो कैसे बनाना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए, प्रदर्शन की सही प्रक्रिया दिखाने के लिए। ठीक है, प्रदर्शन की सही प्रक्रिया दिखाने के लिए। ठीक है, यानी जो आप डेमोस्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है, जो आप प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हो, उसकी सही प्रक्रिया दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग? डेमोस्ट्रेशन प्लान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रदर्शन का उचित क्रम दर्शाने के लिए। प्रदर्शन का उचित क्रम दर्शाने के लिए, उचित क्रम दर्शाने के लिए। ठीक है, यानी उसका प्रॉपर क्या सीक्वेंस है जो हम करके बता रहे हैं। ठीक है, वो दर्शाने के लिए जो हम किसका प्रयोग? डेमोस्ट्रेशन प्लान का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए,
औजारों के प्रयोग का औजारों के प्रयोग का उचित तरीका बताने के लिए उचित तरीका बताने के लिए देखिए, यानी जो आपके टूल्स है उसको आपको कैसे यूज करना है, ठीक है, उसका सही तरीका क्या है वो बताने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन प्लान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक तैयारी में सहायता देता है। आवश्यक तैयारी में सहायता देता है। मैं समझाता हूं इसको। देखिए, यानी जो ये चौथा पॉइंट लिखा हमने प्रदर्शन करने के लिए, यानी जो चीज हम डेमोस्ट्रेट करेंगे, यानी जो प्रैक्टिकल हम बच्चों को बताएंगे, उसमें जो क्या क्या हमको तैयारी करनी है, उसमें भी हमको क्या सहायता प्रदान करता है, कौन? डेमोस्ट्रेशन प्लान। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, यानी जो डेमोस्ट्रेशन प्लान है, ठीक है, उसका पर्पज क्या है? सही प्रक्रिया दिखाने के लिए, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, करेक्ट प्रोसीजर क्या है, ठीक है, वो दिखाने के लिए, क्या उसका क्रम है, क्या सीक्वेंस है, उसको कैसे करना है वो दिखाने के लिए, ठीक है, और औजारों का कैसे प्रयोग करना है, किस तरीके से यूज करना है वो बताने के लिए, ठीक है। और जब हम, यानी जो हम प्रैक्टिकल बताएंगे बच्चों को, उसमें क्या क्या, मतलब क्या क्या हमको तैयार करना है, जो हमारी तैयारी है उसमें भी हमको क्या करता है, सहायता देता है, कौन? डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। ठीक है, 2 पॉइंट हो रहा है, उसको लिखिए, फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन प्लान कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सुरक्षा नियमों को समझाने के लिए, सुरक्षा नियमों को समझाने के लिए देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब आप प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है, बच्चों को करके बताओगे, तो कि क्या क्या आपको सेफ्टी प्रिकॉशन रखनी है, ठीक है, वो समझाने के लिए, ठीक है। और एक पॉइंट हो रहा है छठा, बिल्कुल ये हो रहा अच्छे से, आपको डेमोन्स्ट्रेशन प्लान क्लियर कर देगा। देखिए, प्रदर्शन द्वारा कौशल सीखना एक कौशल सीखना एक प्रशिक्षक और एक प्रशिक्षक से प्रशिक्षु के लिए कौशल हस्तांतरण करने के लिए एकमात्र सर्वोत्तम विधि है। एकमात्र सर्वोत्तम
विधि है। देखिए जो डेमोस्ट्रेशन प्लान है, अगर मैं उसकी बात करूं, अगर हमें यानी एक इंस्ट्रक्टर से स्टूडेंट को हम क्या जो स्किल है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सर्वोत्तम मेथड है, सर्वोत्तम विधि है एकमात्र। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रदर्शन योजना का क्या उद्देश्य है, वो मैंने आपको बता दिया, और इस लाइन से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर सिंपल शब्द में बात करूं, जो प्रदर्शन योजना है तो वो है क्या, यानी एक इंस्ट्रक्टर इस स्किल ट्रांसफर कर रहा है कहाँ से, प्रशिक्षक से प्रशिक्षु। यानी प्रशिक्षक क्या एक विशेषज्ञ है, उसको चीज़ों को पता है, और जो एक प्रशिक्षु यानी जो एक स्टूडेंट है वो नो सीख है, यानी उसको चीज़ों का कुछ नहीं पता है, तो क्या कर रहा है, वो स्किल को ट्रांसफर कर रहा है। और ट्रांसफर करने के लिए क्या है, जो डेमोस्ट्रेशन प्लान है ये क्या है, बेस्ट मेथड है, सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए, फिर बताता हूं मैं आपको। देखिए अगर मैं बात करूं कि आपको डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाना कैसे है, जिन स्टूडेंट ने लेसन प्लान की क्लास अच्छे से देखी है उनको मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सिमिलर ही है लेसन प्लान के, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लेसन प्लान में मैंने आपको बताया था 4 स्टेप होते हैं, इसमें भी कितने हैं, 4 स्टेप, डेमोस्ट्रेशन में भी। ठीक है, डेमोस्ट्रेशन प्लान। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन स्टेप कितने हैं लेसन प्लान की तरह, स्टेप कितने हैं, 4 ही स्टेप है। ठीक है, और जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन प्रिपरेशन का मतलब क्या आता है, जो हिंदी में लिखना चाहता है वो लिख सकता है, तैयारी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन और उसमें क्या था लेसन प्लान में, प्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी वहां पर क्या था, लेसन प्लान में हम क्या कर रहे थे, चीजों को प्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन में क्या, हम चीजों को करके दिखाएंगे। ठीक है, तीसरा तीसरा है यहां पर इमिटेशन। इमिटेशन और लेसन प्लान में क्या था, एप्लीकेशन। यानी देखिए लेसन प्लान में हम करते क्या थे, एप्लीकेशन में हमने पढ़ाया यानी प्रेजेंट किया, जो हमने प्रेजेंटेशन दी, जो हमने पढ़ाया वहां से हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते थे। यहां पर क्या करेंगे हम, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में हमने बच्चे को करके दिखाया। ठीक है, प्रैक्टिकल। तो इमिटेशन में जो स्टेप यानी डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में हमने जो स्टेप फॉलो किए प्रैक्टिकल बताने के लिए, ठीक है, वही आपको क्या करना है, बच्चे को कोई स्टेप देना है कि ये करके दिखाओ। ठीक है, सेम ही है। चौथा है यहां पर क्या है, प्रैक्टिस इवैल्यूएशन। ठीक है, प्रैक्टिस इवैल्यूएशन। और यहां पे क्या था लेसन प्लान में, टेस्ट। ठीक है, तो देखो यानी हम टेस्ट में करते क्या थे, टेस्ट में हम बच्चे को असाइनमेंट देते थे कि भाई ये करना है, तुमको ये करके लेके आना है। तो जो हमने प्रैक्टिकल स्टूडेंट को बताया, जो डेमोस्ट्रेट करके दिखाया है, तो हमें वो देना है बच्चे को कि भाई ये बना के दिखाओ, ये तैयार करके दिखाओ। ठीक है, तो ये करना है अब। तो एक बार इसको देख सकते हैं आप, प्रिपरेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, इमिटेशन, प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन, ये 4 स्टेप है। ठीक है,
तो एक एक के बारे में बात करता हुआ चलूंगा। ठीक है, पहले प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, फिर डेमोस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, फिर इमिटेशन, फिर प्रैक्टिस। इनके बारे में एक एक के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो देखिए कोई ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा है, वो मैं आपको बताऊंगा और एकदम आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन, ठीक है, समझने की कोशिश करने के पॉइंट समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, जैसा आपका फॉर्मेट है उसी अकॉर्डिंग चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपके जो फॉर्मेट में दिया गया है उसमें लिखा होगा स्किल। ठीक है, तो स्किल लिखा होगा, उसमें आपको क्या करना है, जो आपको डेमो, जो आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा, जो आपको स्किल दी जाएगी, जो आपको डेमोस्ट्रेट करनी है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है, जो आप बच्चे को प्रैक्टिकल बताओगे। ठीक है, ये हो गया। वहां पर क्या था, वहां पर टॉपिक था। ठीक है, टाइटल, यहाँ पर क्या था, लेसन प्लान में टाइटल था। यहाँ पर क्या है, स्किल। अब देखिए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ। यानी जो आपको स्किल दी गई है, यानी जो आप बच्चों को करके बताओगे, जो प्रैक्टिकल, वहां से आपको 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखने हैं। अब देखो कैसे लिखने हैं, मैं आपको बता दूं। अब आपको यहाँ पर डिफाइन, डिस्क्राइब, लिस्ट, एक्सप्लेन, इन सब चीजों का यूज नहीं करना है डेमोस्ट्रेशन प्लान में। ठीक है, मैं सिंपल समझाता हूँ आपको। जैसे आप बच्चे को कोई प्रैक्टिकल बता रहे हो, बताओगे मतलब प्रैक्टिकल, आप कोई प्रैक्टिकल है उसको डेमोस्ट्रेट करोगे जब, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेलेक्ट द टूल। क्या क्या आपको टूल चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई डायग्राम है तो ड्रा द डायग्राम, अगर कोई डायग्राम है, ठीक है, वो लिख सकते हो आप। तीसरा, फिर क्या होगा, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, उसको परफॉर्म करोगे। ठीक है, किसको, जो आप प्रैक्टिकल बच्चों को बता रहे हो। उसके बाद क्या लिखोगे आप, फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशन, यानी क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लोगे आप। ठीक है, यानी क्या क्या आप सावधानी बरतोगे। ठीक है, सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो आपको ऐसे करना है क्या, कि पहले क्या आपको टूल चाहिए हुए सेलेक्ट करनी है, पहले उसमें वो लिख सकते हो। दूसरे में अगर कोई डायग्राम है तो ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, तीसरे में क्या करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, तीसरा क्या है, फॉलो आप सेफ्टी प्रिकॉशन, यानी क्या क्या आप सावधानी रखोगे जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, वो भी तो जरूरी है ना। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर है क्या, तीसरा पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है, तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे उसमें क्या क्या आपको टूल चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए, जो भी चाहिए आपको सिंपली वो लिख देनी है उसकी स्पेसिफिकेशन के साथ। ठीक है, ये हो गया। चौथे नंबर पर क्या है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। देखिए मटेरियल रिक्वायर्ड की अगर मैं बात करूं, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, वो आपको लिख देनी है। ठीक है, जो भी आपकी सामग्री है उसको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 5वें नंबर पे सेम है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट हमारा क्या था, रिव्यू, और दूसरा क्या था, मोटिवेशन।
रिव्यू में मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले आपका जो प्रैक्टिकल होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, वहां से आप एक क्वेश्चन ले सकते हो, बच्चे को बोल सकते हो कि भाई ये करके दिखाओ, ठीक है, वहां से आप एक ले सकते हो। मोटिवेशन में क्या है, जो आप आज स्किल बताओगे उससे रिलेटेड आपको बच्चों को कुछ मोटिवेशन देना है, उससे रिलेटेड, ठीक है, तो ये चीज सेम होगी, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ये पॉइंट थे प्रिपरेशन में, ठीक है। क्या था, स्किल, एक बार और देखो, स्किल, स्किल में मैंने क्या बोला, वहां पर क्या था, लेसन प्लान में टाइटल था, यानी जो आपको टॉपिक मिला है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। स्किल क्या है, जो आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, जो बच्चों को परफॉर्म करके बताना है, जो स्किल आपको मिली है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर ऑब्जेक्टिव, उससे रिलेटेड 4 ऑब्जेक्टिव कैसे लिखोगे भाई, जो टूल्स आपको चाहिए आप सिलेक्ट करोगे उसको, ठीक है, ये टूल चाहिए। दूसरा क्या है, अगर कोई डायग्राम है तो ड्रॉ द डायग्राम। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा आप लिख दो परफॉर्म, अब आप उसको परफॉर्म भी तो करोगे। फिर फॉलो अप सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक है। तो ऐसे आपको 4 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, ठीक है। टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, आपको जो टूल्स और इक्विपमेंट चाहिए वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। क्या जो आपको मटेरियल चाहिए, जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, ठीक है, जो मटेरियल चाहिए वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में सेम है, रिव्यू में इससे पहले जो आपका प्रैक्टिकल था वहां से एक क्वेश्चन आप ले सकते हो, ठीक है। मोटिवेशन में क्या है, जो आप ये स्किल परफॉर्म करोगे इससे रिलेटेड आपको बच्चों को कोई मोटिवेशन देना है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या चीजें थी, ये प्रिपरेशन में ये स्टेप था। अब आप जिस स्टूडेंट ने लेसन प्लान को ध्यान से समझा होगा उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी यहां तक, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए ये चीज होगी। इसके बाद बात करेंगे हम डेमोन्स्ट्रेशन की, जो हमारा दूसरा वो था, ठीक है। दूसरा क्या था, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। ये सेम प्रेजेंटेशन की तरह है, सेम प्रेजेंटेशन की तरह कैसे, उसमें क्या था, लेसन प्लान में हमने बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनो, उसके बाद हमने मोटिवेशन दिया, मोटिवेशन के बाद हम प्रेजेंटेशन आता था हमारा, यानी हम बोर्ड का यूज करते थे। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है, मोटिवेशन देने के बाद जो हमारा प्रैक्टिकल है अब हम वो करेंगे, ठीक है, बच्चों को करके बताएंगे डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है। यानी सिंपल अगर मैं बताऊं, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी आप करके सीखते हो यहां पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए एक साइड में लिखा होगा प्रोसीजर, ठीक है, और एक साइड में लिखा होगा इंफॉर्मेशन पॉइंट, और सेफ्टी प्रिकॉशन भी लिखा हो सकता है, और स्पॉट हिंट, ठीक है। तो ये सेम चीज आपको लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीजर में क्या, जो आपने ऑब्जेक्टिव में लिखा वो यहाँ, उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर, और जो स्पॉट हिंट है जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ऑब्जेक्टिव, फिर उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर, उससे रिलेटेड जो भी स्पॉट हिंट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर, और कोई स्पॉट हिंट है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। यानी सेम है, जब आप लेसन प्लान बनाते हो सेम ही है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा जिससे आपका ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। लेकिन जब मेरा मानना है, वीडियो को पहले ध्यान से देखा करो, और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट करो कि यहाँ पर दिक्कत है, ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा उसको और अच्छे से बताने की, ठीक है। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेशन हो गया,
डेमोस्ट्रेशन के बाद क्या है, डेमोस्ट्रेशन के बाद जो तीसरा पॉइंट है आपका वो है एप्लीकेशन। यानी इसमें क्या है, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब अगर मैं सिंपल शब्द में बताऊं, इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण या नकल करना। ठीक है, तो देखिए आपको करना कैसे है इमिटेशन में। एक, दो, तीन, जितना आपके मर्जी करे, दो ले लो या तीन ले लो या चार ले लो। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दिया बच्चों के सामने। करने के बाद उसमें से आप कोई छोटा सा स्टेप पूछ लो कि भाई ये करके दिखाओ, ये वायर है इसको छील के दिखाओ, या इसको कनेक्ट करो। ठीक है, सर्किट को कनेक्ट करके बताओ। तो ऐसे आप बच्चों से पूछ सकते हो इमिटेशन में, यानी बोल सकते हो वो करके दिखाएगा। ठीक है, इमिटेशन में। इमिटेशन के बाद क्या है, इसके जस्ट नीचे लिखा होता है समरी। इसी में ही है ये समरी। समरी में क्या है, जो हमने लेसन प्लान में जैसे हम करते थे सेम वही करना है आपको। ठीक है, सेलेक्ट द टूल्स, ड्रा द डायग्राम, परफॉर्म, फॉलो अप, सेफ्टी प्रिकॉशन, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है समरी में। तो आपका जो तीसरा पॉइंट है इमिटेशन वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए चौथा जो है टेस्ट और इवैल्यूएशन, यानी क्या था, प्रैक्टिस इवैल्यूएशन। ठीक है, प्रैक्टिस इवैल्यूएशन। तो देखिए अभ्यास या मूल्यांकन इसको बोल सकते हैं हिंदी में अगर कोई लिखना चाहता है। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन, इसमें आप क्या करोगे। ठीक है, यहाँ से आप बच्चे को बोल दोगे कि भाई ये करना है आपको, ये करना है, या आप बोल दोगे कि जो ये प्रैक्टिकल है इसको परफॉर्म करके दिखाओ। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट प्रैक्टिकल दे दोगे या आधा दे दोगे, ये करके बताना है भाई, इतना करके बताना है। ठीक है, सेम ही असाइनमेंट की तरह, वहां पर हम वर्क देते हैं कि ये करके लाओ, यहाँ पर हम उसको बोलेंगे कि ये करके दिखाओ भाई, ये परफॉर्म करके दिखाओ। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट स्किल, और वहां पर क्या था, नेक्स्ट लेसन प्लान। तो नेक्स्ट स्किल में जो नेक्स्ट आपकी स्किल होगी, जो आप नेक्स्ट आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया डेमोस्ट्रेशन प्लान। बाकी ये वीडियो जब आप देखोगे, जस्ट मैंने ये आधा घंटा पहले ही अपलोड की होगी जब आप देख रहे होगे। ठीक है, यानी जस्ट ये वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, इसके जस्ट आधे घंटे बाद आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसको मैं अब अपलोडिंग पे लगा दूंगा। बाकी ये मैंने थोड़ी जल्दी में बनाई क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, थोड़ा बिजी था। बाकी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। कहीं पर डाउट है तो बोल देना, मैं प्रॉपर किसी टॉपिक को लेके आ जाऊँगा, फिर आपको दिखा भी दूँगा कैसे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जितना कमेंट आएगा इतना ही मुझे मतलब पता लगेगा कि बच्चों को कितना समझ में आया या समझ में नहीं आया या कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो बाकी मैं कोशिश करूँगा कल आपके लिए 2 वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, अगर कल 2 वीडियो आपके लिए आ जाती है तो आपका जो ये 4th यूनिट है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों।